एरॉन हैमर्सली और स्कॉट क्रीमर द्वारा निर्मित जुरासिक वर्ल्ड कैओस थ्योरी फाइनली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। जैसे ही ये एनिमेटेड सीरीज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, हमने सोचा ये एक परफेक्ट टाइम होगा आपको एक ओवरव्यू देने का और कुछ हिडन डिटेल्स को डिस्कस करने का और प्लॉट को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने का सेकंड सीजन के लिए। और इसके अलावा हम एक्सप्लेन करेंगे इसकी एंडिंग और सीरीज से रिलेटेड बाकी सारी चीजों को, ताकि आपको इस सीरीज को देखने का पूरा मजा मिल सके। एक स्पॉइलर अलर्ट जरूर देना चाहूंगी क्योंकि हम शो से रिलेटेड कुछ एसेंशियल प्लॉट पॉइंट्स और कैरेक्टर डिटेल्स को चर्चा करेंगे। तो अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और इस पूरे सीरीज को देख लीजिए, और अगर आपने इसे ऑलरेडी देख लिया है तो चलिए सीधे वीडियो में चलते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। थैंक यू। अब चलिए बढ़ते हैं बेसिक प्लॉट की ओर। जुरासिक वर्ल्ड कैओस थ्योरी द नेटफ्लिक्स 2024 एनिमेटेड सीरीज हमें इसके प्रीवियस इंस्टॉलमेंट जो कि कैम्प क्रिटेशियस है उसके बहुत सालों बाद की कहानी दिखाती है। 6 दोस्त जो इस्ला न्यूब्लर में मिले थे वो अब एक दूसरे के टच में नहीं हैं और वो अपने ज़िंदगी के पास्ट लाइफ ट्रॉमा से डील कर रहे होते हैं। बट वंस अगेन एक रिविलेशन उन्हें फिर से एक साथ ला देती है और इस टाइम वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते थे कि उनके फ्रेंड ब्रुकलिन का कातिल कौन है। पहली नज़र में ऐसा लगा था कि डायनासोर ने उनके दोस्त को मारा था, लेकिन वो गलत थे क्योंकि वास्तविकता जितनी दिखाई दे रही थी उससे कहीं अधिक जटिल थी। डैरियस अभी भी इस बात से उभर नहीं पा रहा था कि उसका दोस्त ब्रुकलिन उनके साथ नहीं रहा। पिछले दिनों ब्रुकलिन को एक डायनासोर ने मार डाला था और डैरियस को बहुत ही गिल्टी महसूस हुआ क्योंकि जब उसके दोस्त को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो वहाँ मौजूद नहीं रह सका। हालात तब गंभीर हो गई जब गिरोह के एक सदस्य बेन को डार्क जुरासिक नामक वेबसाइट के माध्यम से पता चला कि ब्रुकलिन पर हमला कोई दुर्घटना नहीं बल्कि कोई उसे मारना चाहता था। बेन ने डैरियस से कहा कि उन्हें समूह के दूसरे सदस्य यानी सैमी, याज, केंजी को बचाना चाहिए डेंजर से। डैरियस को पहले तो उस पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि बेन को थोड़ी सी भी असुविधा होने पर घबरा जाने की आदत थी, लेकिन जब बेन ने डैरियस को थोड़ा सा सबूत दिया और उसे यह एहसास हुआ कि बेन जो भी कह रहा है उसमें सच्चाई छुपी हुई है तो वो उस पर विश्वास करता है। रेप्टर्स बहुत जगह से आए और डैरियस पर अटैक कर दिया और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस अटैक का कारण क्या है। जिस दिन बेन डैरियस से मिलने आया उसके घर का फेंस टूट जाता है और डायनासोर्स वहाँ पे एंटर कर जाते हैं। बेन और डैरियस समहाउ अपनी लाइफ बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और बच जाते हैं। उसके बाद वो जाते हैं सैमी से मिलने, जो उनकी ही तरह इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ब्रुकलिन अब उनके साथ नहीं है। सैमी को ब्रुकलिन के पॉकेट से एक मैप मिली थी जिस दिन ब्रुकलिन की हत्या की गई थी और उस दिन ब्रुकलिन केंजी के फादर से मिलने गई थी और क्रू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। तो वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो केंजी के घर जाएंगे। डैरियस थोड़ा सा स्केप्टिकल हो जाता है क्योंकि उसने केंजी के साथ बहुत दिनों से बात नहीं की थी आफ्टर ब्रुकलिन्स डेथ। दोनों के बीच चीज़ें खराब हो गईं और डैरियस को नहीं पता था कि उसका सामना कैसे किया जाए। केंजी ने यह सुनिश्चित किया कि वो डैरियस को एहसास दिलाए कि वो अभी भी उससे गुस्सा है। एक्चुअली केंजी गुस्सा था क्योंकि उसे लगता था कि डैरियस वहाँ पे नहीं था ब्रुकलिन को बचाने के लिए कभी भी, और उसे लगता था कि उसका केयरलेस एटीट्यूड ही कारण था ब्रुकलिन के हत्या का। केंजी और ब्रुकलिन ने डेट किया था एक दूसरे को उन दिनों में, पर चीज़ें वैसे नहीं गई जैसे वो चाहते थे और ब्रुकलिन के डेथ से कुछ समय पहले ही केंजी और ब्रुकलिन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। केंजी हमेशा से रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहा, लेकिन हमेशा उसे लगा कि ब्रुकलिन का माइंड ऑक्यूपाइड है दूसरे चीज़ों से। डैरियस ऑलरेडी केंजी के सामने बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था और मैटर्स को वर्स करने के लिए बेन और सैमी वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग वहाँ से जाते हैं याज को बताने के लिए कि क्या क्या हुआ है। याज एक आइलैंड में रह रही थी जहाँ पे डायनासोर्स एंटर नहीं कर सकते थे और जब वो दोनों उसे बताते हैं कि डेंजर छाया हुआ है तो वो थोड़ा सा भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं होती क्योंकि उसे पता था कि ये आइलैंड इम्पेनिट्रेबल है। पर याज गलत थी क्योंकि जो 5 फ्रेंड्स के पीछे पड़ा हुआ था उसने मेक श्योर किया कि डायनासोर एंटर कर पाए वहाँ पे, और फिर याज, बेन और सैमी अपने जीवन को बचाकर वहाँ से भागते हैं। डैरियस अपना लेवल बेस्ट ट्राई करता है केंजी को समझाने का उसका पॉइंट ऑफ व्यू, बट केंजी उसकी एक नहीं सुनता और उसे एक हार्ड टाइम देता है। इन द एंड केंजी डिसाइड करता है कि वो अपने पापा के पास जाएगा और वो उसे पूछेगा कि ब्रुकलिन उस समय उसके पापा के पास क्या कर रही थी।
और क्या उसके पापा को ब्रुकलिन की हत्या के बारे में कुछ भी पता है? केंजी के पापा एक शॉकिंग रिविलेशन करते हैं जिसे बोथ डेरियस और केंजी बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रहे थे। मिस्टर डैनियल कॉर्न शायद इस फैक्ट के ऊपर हिंट करना चाहते थे कि ब्रुकलिन प्रॉब्ली इंटरेस्टेड थी अवैध डायनासोर पोचिंग में, और वो शायद इस अवैध शिकार से पैसे कमाना चाहती थी और वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व थी। केंजी और डेरियस को ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि ब्रुकलिन ऐसा कुछ कर सकती है, पर उसके पापा के कुछ और रिवील करने से पहले ही रैप्टर्स फिर एक बार वहाँ पे अटैक कर देते हैं। एक अजीब सी दिखने वाली महिला पास में ही खड़ी होती है और जानवरों को बेरहमी से मिस्टर डैनियल को खाते हुए देखती है। वह महिला डायनासोरों को नियंत्रित कर रही थी और उसके आदेश पर ही जानवर हमला कर रहे थे। केंजी और डेरियस वहाँ से भाग निकलते हैं और उन्हें माथेओ नाम के एक टीपीडब्ल्यू ड्राइवर में से एक ने सवारी दी। केंजी और डेरियस ब्रुकलिन के द्वारा ओन किए गए एक सीक्रेट हाउस में जाते हैं जहाँ पे उन्हें बैग फुल ऑफ कैश मिलता है। वो दोनों ये भरोसा नहीं करना चाह रहे थे, पर एवरीथिंग पॉइंट आउट कर रही थी इसी पॉसिबिलिटी पर कि ब्रुकलिन इन्वॉल्व थी इन इलीगल ट्रेड्स में। जस्ट मोमेंट्स बिफोर डाइंग ब्रुकलिन ने एक वीडियो भेजा था डेरियस को, जो वहाँ पे समय पर पहुँच नहीं पाया। रहस्य गहरा होता गया और डेरियस और केंजी उस सुविधा पर पहुंचे जहां सभी डायनासोर लाए गए थे और रखे गए थे। उन्होंने सुविधा में डीपीडब्ल्यू अधिकारी डुब्ले काब्रेरा को देखा और जिससे उन्हें पता चला कि कुछ बहुत बड़ा उनके नाक के नीचे से हो रहा है। इन कैओस थ्योरी के एंडिंग से हमें पता चलता है कि कैब्रेरा अवैध शिकार सिंडिकेट का उभरता हुआ नेता नहीं था, और भी दूसरे खिलाड़ी थे जो लगाम खींच रहे थे। वो रैप्टर गर्ल जिसने विशल ब्लो किया और जानवरों को नियंत्रित किया, एक बार फिर प्रकट हुई और उसने कैब्रेरा की मौत कर डाली। कैब्रेरा अंत तक मानता था कि वो सिंडिकेट का एकमात्र मध्यस्थ था जिसके साथ नेता कांटेक्ट करते थे। कैब्रेरा बहुत ज़्यादा शॉक होता है जब उसे रियलाइज़ होता है कि रैप्टर गर्ल ने ही ऑर्डर किया था अपने बीस्ट को ब्रुकलिन को अटैक करने के लिए, और उसी ने ब्रुकलिन की हत्या करी है। कैब्रेरा जस्ट उसे स्केयर करना चाहता था, पर जब उसे पता चली ब्रुकलिन की हत्या की बात, तब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ। डेरियस क्रू का रैप्टलेरी से झगड़ा हो जाता है और समहाउ वो दोनों अपनी लाइफ बचा लेते हैं। हालांकि परिस्थितियाँ कभी भी उनके पक्ष में नहीं दिखी। अंत में उन्होंने देखा कि सब कुछ एक मालवाहक जहाज़ पर लदा हुआ था जिसको कहीं अनजान जगह पर ले जा रहा था। डेरियस और दूसरे लोगों ने किसी को द ब्रोकर नाम के एक व्यक्ति के बारे में बात करते हुए सुना, और वो ये जानते थे कि यही वो व्यक्ति था जो इस पूरे योजना के पीछे मास्टरमाइंड था। डेरियस चीज़ों को ऐसे ही नहीं रहने देना चाहता था क्योंकि रहस्य अभी तक सुलझा नहीं था, और वो जानता था कि अगर वो इस बार फिर से मामले की गहराई तक नहीं पहुंचा तो लोग उसके जान के पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए डेरियस और दूसरे लोग जहाज़ पर चढ़ गए, और इन कैओस थ्योरी सीजन 2 अगर ऐसा कुछ बनता है तो हमें पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। डेरियस और उसका क्रूज पर चढ़ जाता है और तभी द बिगेस्ट रिविलेशन ऑफ द सीरीज होती है। द डीपीडब्ल्यू ऑफिसर रॉनी उन्हें एक न्यूज़ पीस सेंड करता है जिसमें कैब्रेरा के डेथ के बारे में बताया गया है, और ये उन्हें पता चलता है विया अ सीक्रेट मैसेंजर ऐप एक अननोन पर्सन द्वारा, और वो अननोन पर्सन और कोई नहीं ब्रुकलिन थी, वही लड़की जिसे बिलीव कर लिया गया था कि वो मर चुकी है एलोसॉरस द्वारा, लेकिन वो समहाउ अभी भी जिंदा है और वो कंडक्ट कर रही थी अपने खुद की इन्वेस्टिगेशन खुद से ही। ब्रुकलिन ने अपना एक हाथ खो दिया था, पर इससे वो स्टॉप नहीं हुई कि वो इस क्राइम के सिंडिकेट को खोज ले। वो ऑपरेट कर रही थी एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन से, और वो प्रॉबेबली जानती थी कि उसके फ्रेंड्स के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे अननोन मूवमेंट आ रहे हैं और हम इस जगह पे सेफली प्रिज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक सीज़न 2 भी आने वाला है, और जहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रुकलिन कैसे उस ब्रोकर के करप्शन को और इलीगल एक्टिविटीज़ को सबके सामने लाती है। मैं ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहूँगी कि ब्रुकलिन इन सारी चीज़ों में और इलीगल ट्रेड्स में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व थी, और ये शायद प्रॉबेबली कोई था जो उसे फ्रेम करना चाह रहा था और उसके रेपुटेशन को पूरी तरीके से गिराना चाह रहा था। सीज़न 2 में हम डेफिनेटली देख पाएंगे कि ब्रुकलिन और उसके फ्रेंड रीयूनाइट कर रहे हैं, और ये एक पॉसिबिलिटी है कि वो सारे दोस्त एक साथ परपेट्रेटर को कैच करेंगे और डायनासोर्स को सेव करेंगे बीइंग टॉर्चर्ड होने से और मारे जाने से। द 2 थिंग्स हमें पता है कि ब्रुकलिन ने अपना एक आर्म खो दिया था एलोसॉरस के साथ क्लचेस के दौरान, और दूसरा ये कि वो सीक्रेटली रॉनी के साथ वॉक कर रही है जो कि डेरियस का फॉर्मर बॉस होता है।
मार्टियो और डैरियस उस सर्वर्ड हैंड को देखते हैं, पर यह तो क्लियर है कि ब्रुकलिन ने अपना एक लिम्ब सैक्रिफाइस किया था उस ब्लडी थ्रस्टी डायनासोर से बचने के लिए। हाउएवर, इतनी सीरियस इंजरी के बाद ये तो ऑब्वियस है कि उसे एक मेडिकल अटेंशन ज़रूरत होगी, और उसे ये भी पता था कि DPW या फिर जो भी DPW को कंट्रोल कर रहा है वो मॉनिटर कर रहा है न्यूब्लार 6 को, इसीलिए वो वहाँ पे उनके पास नहीं जा पाई। और मे बी रॉनी ही एक ऐसा पर्सन था जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकती थी। इन माई ओपिनियन यहाँ पे बहुत सारे एपिसोड और आने वाले हैं सीज़न 2 में जुरासिक वर्ल्ड द कैओस थ्योरी के, और जिसमें शायद वो डील करेगी इन सारे क्वेश्चन से कि ब्रुकलिन कैसे सर्वाइव कर चुकी है उस अटैक को, और व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड उसके और डैनियल कॉर्न के बीच। ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि सीरीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल कन्फ्रंटेशन लाएगी ब्रुकलिन और रेस्ट ऑफ द गैंग के बीच। मुझे ये तो नहीं पता कि उसके फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरीके से उसके फेक डेथ को एक्सेप्ट करेंगे। आखिरी मूवी ने बायोसिन को द बिग बैड ऑफ द फ्रेंचाइज बना दिया था, एज फार एज आई रिमेंबर। और हाँ, मुझे जितना याद आ रहा है कि समहाउ डॉक्टर वू, जो समहाउ अपने आप को जुरासिक मूवीज़ के सीरीज से सर्वाइव कर लेते हैं, वो अब इस टीम से टीम अप करने वाले हैं। सो मेरा बेस्ट गेस ये है कि द ब्रोकर एक्चुअली इज़ डॉक्टर वू। आई मीन, क्या मुझे एक लिस्ट तैयार करना पड़ेगा जिससे मैं बता सकूँ कि क्यों वो इलीगली बाइंग और सेलिंग डायनासोर्स में शामिल थे, जिस ऑर्गेनाइजेशन का काम होना था कि वो प्रोटेक्ट करे पेरी हिस्टोरिक वाइल्ड लाइफ को। इस बंदे ने पहले बहुत सारे क्रेजी काम कर रखे हैं ऑलरेडी। देयरफॉर ये पॉसिबल है कि जुरासिक वर्ल्ड कैओस थ्योरी सीजन 2 में हमें ये दिखाया जा सकता है कि कैसे वो एक ब्रोकर बना। वेल, अगर ये वो नहीं है तो प्रोबेबली समवन एल्स है जो उसके लिए शायद काम करता हो। द केट ब्लैंचेट फ्रॉम इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल लुकालाइक्स, यही बेस्ट थिंग थे शो के। जिस तरीके से वो अपने रैप्टर्स को यूज़ कर रही थी वो क्वाइट क्रीपी और डराने वाला था। वाइल वो अपने सारे किल्स के लिए बहुत ज़्यादा क्लिनिकल थी, पर चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गई जब उसने इनकाउंटर किया न्यूब्लर 6 से। तो इट्स हाईली लाइकली दैट हमें देखने को मिलेगा कि वो कैसे अपनी पूरी एनर्जी और अपना पूरा फोकस अपने बच्चों पर देती है और उनको प्रायोरिटाइज करती है ओवर एवरीथिंग एल्स। और इससे उसका अपने बॉस के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो रैप्टर्स के बच्चों को खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इन एडिशन टू दैट हम ये भी होप कर सकते हैं कि हमें ये भी देखने को मिलेगा कि वो कैसे एक गुड रैप्टर हैंडलर बनी। क्या ये ग्रो अप हुआ डायनासोर्स के साथ, और उसने कैसे मास्टर किया इन द वेसल। क्या वो सच्ची में ह्यूमन है? मैंने ये लास्ट क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि फ्रेंचाइजी ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है ह्यूमन क्लोन्स को, और यहाँ पे ऐसा भी एक डायनासोर था जो कि इनविजिबल हो सकता था। वेल, ये डायनासोर्स ऐसे हैं जिनको डिफरेंट DNA से मिक्स किया गया है। यहाँ पे राइटर्स ने ऑलरेडी द बाउंड्रीज ऑफ द साइंस फिक्शन को मैक्सिमम तक एक्सपैंड कर दिया है। देयरफॉर वहाँ पे एक एंड्रॉयड रैप्टर मैनेजर एक बहुत बड़ा ह्यूज डील तो नहीं है। एडिशनली बम्पी ही होता है बीटिंग हार्ट ऑफ द जुरासिक वर्ल्ड कैम्प क्रिटेशियस, और वो कंटिन्यू करता है इन जुरासिक वर्ल्ड कैओस थ्योरी में। और अकॉर्डिंग टू द शोज एंडिंग वो एक माँ होती है और उसका एक बेबी होता है, और वो दोनों माइटियो के हाथ में बंधे होते हैं क्योंकि बम्पी को उसका और उसके बच्चे का टेक केयर करना था। आई गेस वो अब ज़्यादा नहीं दिखेगी। मे बी मैथ्यू न्यूब्लर 6 को अपडेटेड रखेगा बम्पी और उसके बेबी के बारे में वीडियो कॉल्स के द्वारा। दैट सेड, बम्पी का एक हैबिट था कि वो ड्यूस का एक्स मशीना बन के रहे पूरी सीरीज़ में, और मैथ्यू के पास सर्टेनली एक पोटेंशियल था टू बी द वन, बिकॉज उसने किड्स को सेव किए फ्रॉम सम स्टिकी सिचुएशन इन दिस सीजन्स फिनाले। DPW रीजनल डायरेक्टर डुडले कैब्रेरा के मौत के बाद ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वेल्स, एक कैरेक्टर जिससे हम प्रॉबेबली अभी तक नहीं मिले हैं, एक रिक्वेस्ट भेजी गई है इसकी ओर से पेरी हिस्टोरिक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अपने स्टेशन में वापस जा सकें और वो इंस्ट्रक्शंस का वेट करें। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर लगता है ताकि कैओस को अवॉइड किया जा सके और किसी भी स्पेकुलेशंस को ड्यू टू द कैब्रेरा's डेथ। पर आई कांट हेल्प बट थियोराइज दैट इट इज़ पॉसिबल कि वेल्स वो ब्रोकर हो सकता है जो मेंशन किया गया है ऊपर में, और वही शायद वो हो सकता है जो सारे स्ट्रिंग्स को पुल कर रहा हो एक साथ। परहैप्स वो चाह रहा था कुछ गलत करने के लिए, या फिर वो चाह रहा था कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द DPW और सारी चीज़ें उसके मुताबिक करने के लिए, अपने कलीग से कंसल्ट ना करते हुए।
रॉनी डीपीडब्ल्यू के ऊपर स्पाई करता है और ब्रुकलिन को इसकी खबर देता है। अगर कुछ गलत होता है तो हम श्योर वो लोग दोनों डीपीडब्ल्यू को एक्सपोज करने के लिए कुछ भी करेंगे इन द जुरासिक वर्ल्ड कैओस थ्योरी सीजन 2 और सबका मुंह हमेशा के लिए बंद करवाने के लिए वंस एंड फॉर ऑल। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जुरासिक वर्ल्ड कैओस थ्योरी और नेटफ्लिक्स में देखने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताना कमेंट सेक्शन में ना भूलें। लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के वीकली डोज ऑफ सिनेमास एंड सीरीज से जुड़े रहने के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड आई विल बी बैक।